पहले ट्रेलर में हमने एक नामकरण संस्कार का दृश्य देखा था और अनुमान लगाया था कि इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज भी हो सकते हैं। लेकिन अब यह कंफर्म हो गया कि यह संभाजी महाराज के पुत्र शाहू महाराज का नामकरण संस्कार था। लेकिन इससे एक नया सवाल उठता है, शिवाजी महाराज कहाँ हैं? क्या उन्हें फिल्म में दिखाया जाएगा या फिर कहानी उनकी मृत्यु के बाद से शुरू होगी, जैसा कि ट्रेलर में संकेत दिया गया था? लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें कुछ क्षमता के साथ फिल्म में दिखाया जाएगा, चूंकि यह फिल्म शिवाजी सावंत के उपन्यास छावा पर आधारित है, जो संभाजी महाराज के पूरे जीवन को दर्शाता है। ऐसी कई प्रमुख और महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनमें शंभू राजे और शिवाजी राजे को एक साथ दिखाया जा सकता है, जैसे आगरा कैद की घटना और मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा संभाजी महाराज को बंधक बनाए जाने की घटना। अगर ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं को फिल्म से नहीं छोड़ा गया तो हम निश्चित रूप से फिल्म में शिवाजी राजे को देखेंगे। अगर शिवाजी महाराज को बिल्कुल नहीं दिखाया गया तो स्वराज्य के पहले छत्रपति हमारे प्रिय शिवाजी राजे के बिना फिल्म अधूरी लगेगी। फिल्म में अगर शंभू राजे और उनके प्रिय आबा साहब के बीच के कुछ दृश्य और क्षण हो तो वो फिल्म की कहानी और उनके किरदारों में भावनात्मक गहराई जोड़ देंगे। लेकिन उसके लिए हमें फिल्म का इंतजार करना पड़ेगा। रानी येसुबाई के पास खड़ी वृद्ध महिला कौन है? ध्यान से देखिए। इस दृश्य में रानी येसुबाई के पास एक बुजुर्ग महिला खड़ी नजर आती है। मेरा अनुमान है कि वो धाराऊ हैं, जो संभाजी महाराज की दूध मां थीं, क्योंकि संभाजी महाराज की असली मां रानी सईबाई का निधन तब हो गया था जब वे केवल 2 वर्ष के थे। इसीलिए उनके पालन पोषण में धाराऊ का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। संभाजी महाराज के साथ उनके खास योद्धा। जब संभाजी महाराज अपने योद्धाओं के साथ गर्व से किले में प्रवेश कर रहे होते हैं तो हमें उनके साथ कई ऐतिहासिक हस्तियां नजर आती हैं। हम संभाजी महाराज और रानी येसुबाई के पीछे रायाजी को देख सकते हैं। यसाजी कांग, सरसेनापति हम्बीर राव और कवि कलश, ये सभी संभाजी महाराज के निकट सहयोगी थे। रानी येसुबाई के पास खड़े राजाराम महाराज, ये शिवाजी महाराज और रानी सोयराबाई के पुत्र थे। छोटी बच्ची जिसे संभाजी महाराज गोद में उठाते हैं, ये उनकी बेटी भवानीबाई हैं। क्या आपने ये छोटे छोटे डिटेल्स देखे? अब फिल्म की सिनेमैटोग्राफी, सेट डिजाइन और कॉस्ट्यूम्स के बारे में बात करते हैं। सिनेमैटोग्राफी, सेट डिजाइन और कॉस्ट्यूम्स इतने खूबसूरत और प्रामाणिक हैं कि हर फ्रेम देखने लायक बन जाता है। डिटेलिंग पर इतना ध्यान दिया गया है कि हर सीन खुद ही इतिहास की कहानी कहता है और इन्हीं दमदार विजुअल्स की वजह से इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने की एक्साइटमेंट बढ़ गई है। ये कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स थीं जो हमें जाने तू गाने में मिली। क्या हमने कुछ मिस कर दिया? अगर आपने कुछ और खास चीजें नोटिस की हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हमेशा की तरह छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना पूरा करके ही छोड़ेंगे। जय भवानी।